Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. तो today we are going to discuss masses. ब्रायोफाइटा टॉपिक ब्रायोफाइट्स चल रहा है आपका. ब्रायोफाइट क्या करता है, इंक्लूड करता है टू पार्ट, लीवरवर्ट एंड ब्रायोफाइट्स. सॉरी, लीवरवर्ट एंड मासेस. तो इसकी पहले की क्लास में लीवरवर्ट पे डिस्कस हो चुका है, तो आज हम मास पे डिस्कस करेंगे. मास को क्या बोलते हैं? फ्यूनेरिया. क्या है? एक प्लांट्स होता है ब्रायोफाइट्स ग्रुप का. तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, Funaria is commonly known as, इसे किस नाम से और जानते हैं? known as कर्ड मास. क्या बोलते हैं? कर्ड मास बोलते हैं. कर्ड मास एक जैसे कि कॉम्ब लाइक से छत्ता नहीं होता, इस तरह का प्लांट्स होते हैं जो कर्ड लाइक होते हैं, एकदम झुके हुए कर्लिंग जैसे होते हैं. तो कर्ड मास एंड और किस नाम से जानते हैं? ग्रीन मास. ग्रीन कलर के होते हैं. कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है. ग्रीन मास भी कहते हैं. तो फ्यूनेरिया मास को ही बोलते हैं, मासेस को ही. नोन एज कॉमनली कर्ड मास एंड ग्रीन मास. और मास की आपसे पूछ लिया जाए कि इसके स्पीसीज कितनी है, तो 17 species है. Masses have, second point, masses have गला खराब हो गया जुकाम की वजह से. have 170 species. 170 species इसकी, बट एक कॉमन स्पेसीज है, फेमस है, जो कौन सी स्पीसीज आपको याद करनी है? फ्यूनेरिया hygrometrica. Funaria hygrometrica is the one species of the mass. इतना नोट कर सकते हैं आप. फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका इज वन स्पेसीज, या फिर वन मोस्ट स्पेसीज भी लिख सकते हो. इज द वन मोस्ट स्पेसीज होती है ऑफ मास की. तो क्या है ये आप याद करना पड़ेगा आपको. फ्यूनेरिया मास की एक ये स्पेसीज याद करना. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका किस ग्रुप की है, तो ब्रायोफाइट्स में आता है, मास होता है. तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख लें. और अभी तक ब्रायोफाइट्स में इतना पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको लर्न हो गया कि इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, तो गैमेटोफिटिक होती है. लीवरवर्ट में भी गैमेटोफिटिक होती है. अब ब्रायोफाइट्स में आपको, मतलब ब्रायोफाइट्स के जितने ग्रुप है, इनकी प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफिटिक. तो प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफिटिक होती है. फिटिक होता है. और ये 2 टाइप्स में होते हैं. कितने? 2 टाइप्स में होते हैं. इतना लिखिए, इसके आगे फिर ऊपर चलते. आई थिंक इतना हो गया होगा. इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा. इधर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको. ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे. तो प्लांट बॉडी 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट कौन सी होती है? प्रोटोनीमा. प्रोटोनीमा स्टेज होती है. फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज इज अ प्रोटोनीमा. प्रोटोनीमा स्टेज. कौन सी स्टेज होती है? पहली प्रोटोनीमा स्टेज. अब प्रोटोनीमा स्टेज का डेवलप होता है डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर. एक स्पोर से इसका डेवलप होता है. ये कहां से प्रोड्यूस होती है? स्पोर से. तो ये क्या होता है? इसके पहले देखो, सारा कुछ एक दूसरे से मैच करता, कुछ पॉइंट है जो डिफर है. बस आपको वही, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो मास है कितने पार्ट में डिवाइड होता है. प्लांट बॉडी कैसी? गैमेटोफिटिक होती है. 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोनीमा एंड लीफ स्टेज होता है. तो फर्स्ट क्या? प्रोटोनीमा स्टेज है. सेकेंड लीफ स्टेज है. तो प्रोटोनीमा भी हम डिस्कस कर रहे हैं. प्रोटोनीमा क्या होता है? ये डेवलप करता है डायरेक्टली
डायरेक्टली कहाँ से डेवलप, डायरेक्टली डेवलप होता है, डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम अ स्पोर, स्पोर से, एक स्पोर से डेवलप होता है, क्या होता है, स्पोर से। और इसका एक सेकेंड पॉइंट है, प्राइमरीली जो होता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है, वो कैसा होता है, तो सेकेंड पॉइंट है इसी में, प्राइमरी प्रोटोनीमा कैसे होते हैं, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस ग्रीन होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ग्रीन होते हैं। देखो मास कैसा होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मीन्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ग्रीन होते हैं। और ब्रांच जो होता है, ब्रांच में होते हैं, ब्रांचेस होती है, ब्रांच्ड एंड क्रीपिंग होते हैं, क्या होते हैं, क्रीपिंग होते हैं, झुके हुए होते हैं, क्रीपिंग होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फॉर्म्ड बनाते सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोटोनीमा। जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है ये सेकेंड स्टेज बनाते हैं किसका, प्रोटोनीमा का, फॉर्म बाय सेकेंड स्टेज ऑफ, सॉरी गैमेटोफिटिक, प्रोटोनीमा नहीं, दे फॉर्म्ड बनाते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट। अब आपको ये चीज एकदम से रट गया होगा कि ब्रायोफाइटा में कितने इसकी प्लांट पौधे कैसी होती है, गैमेटोफिटिक। अभी तक जितना पढ़े गैमेटोफिटिक ही होता है, तो नोट करते जाइए, फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सेकेंड स्टेज है आपकी, सेकेंड है लीफ स्टेज। मास की सेकेंड स्टेज क्या है, प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है, टू टाइप्स में होती है। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा एंड सेकेंड स्टेज इज लीफ स्टेज। तो लीफ स्टेज क्या होती है, ब्रायोफाइटा का ही होता है। ये कहां से डेवलप होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एज ए लेटरल बड के रूप में। ये कहां से डेवलप होता है, डेवलप्ड होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बड, कैसे, लेटरल बड के रूप में, एज अ लेटरल बड के रूप में, लेटरल बड्स के रूप में। देखो आपका जो चीजें हैं कनेक्ट, थोड़ा से टफ लग रहा होगा आपको कि हाँ ये क्या समझ में काम आ रहा, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, बहुत कोई टफ नहीं जी है। तो प्राइमरी जो प्रोटोनीमा है उससे जो डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से ही क्या डेवलप होता है, लीफ स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज होती है मास की। और एक एज ए लेटरल बड के रूप में क्या होती है, डेवलप होती है। और प्रोटोनीमा डायरेक्टली क्या, जो प्रोटोनीमा स्टेज है, मासेस की फर्स्ट स्टेज है, ये स्पोर से डेवलप होती है। और ये जो सेकेंडरी स्टेज है, लीफ स्टेज है, ये कैसी होती, कंसिस्ट करती है अपराइट सिलेंडर एक्सिस। कैसी, ये लीफ स्टेज में ही लिखना है, कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है, अपराइट होता है, अपराइट सिलेंडर एक्सिस एंड बियर करता है, बियरिंग प्राइमरली क्या करता है, प्राइमरली बियरिंग स्पाइरली है, स्पाइरली, स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, स्पाइरली अरेंज लीव्स। क्या होता है, अरेंज होता है लीव्स में। तो कंसिस्ट करता है, अपराइट होता है, सिलेंडर होते हैं,
बियरिंग करती है, एक्सिस होता है, बियर करती, क्या बियर, स्पाइरली अरेंज इन लीफ, लीफ में अरेंज है, लीफ में देखो नाम से इससे क्लियर है कि लीफ स्टेज, तो ये लीफ में ही अरेंज होती है, कहाँ पे, लीफ में ही अरेंज होती है। और ये अटैच किससे होते हैं, जो लीफ स्टेज है, देखो लीफ किससे अटैच होती है, ब्रांच के थ्रू, स्टेम, स्टेम के थ्रू, जो रूट, रूट से सॉइल से अटैच होती है डायरेक्ट ना, लीफ किससे अटैच होती है, सॉइल से। तो एक ही देखो आप समझ, जैसे एक प्लांट होता है, आप ये प्लांट करेंगे, प्लांट्स में क्या है, लीफ है, लीफ है ये, अब ये ब्रांच हो गई, ब्रांच से ये जो सीधी लाइन है ये स्टेम हो गया, स्टेम से नीचे क्या, स्टेम किससे अटैच है, रूट से अटैच है, रूट कहाँ से, सॉइल से, तो सॉइल से, तो क्या है ये किससे अटैच है, किसके, रूट से है, सॉरी सॉइल से अटैच है ना, यहाँ से इसको क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। सॉइल में कितने 16 मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स को मिलते हैं, जो कुछ माइक्रो होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं, वो मिलते हैं, बता चुके हैं, आपकी क्लास में शायद नहीं है। जुकाम बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए गलत से आवाज नहीं आ रही है। तो एक पॉइंट तो आप यही लिख लीजिए, क्या लीफ अटैच होते हैं, लीफ अटैच टू द सॉइल, ये सॉइल से अटैच रहती है, किसके थ्रू, थ्रू मल्टी सेलुलर गला बहुत ही खराब, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड, देखो मल्टी सेलुलर क्या होता है, मीन्स कई, जो किसी कई सेलों से, एक या एक से अधिक, मतलब मोर सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। और जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें सिंगल, सॉरी यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स से, राइजॉइड्स। अब राइजॉइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कई बार ये चीज बता चुके हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स रूट के ही जैसे होते हैं। तो राइजॉइड से कहते हैं, किसके रहते हैं, विद द ओपेक सेप्टा के से अटैच रहते हैं। लीफ अटैच टू द सेप्टा मीन्स स्टेम ही होता है, लीफ जो है अटैच करता है सॉइल से थ्रू द ब्रांचेड एंड मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजॉइड्स मीन्स रूट होता है विद ओपेक सेप्टा से करके मिलकर अटैच रहती है। तो क्या, सॉइल से, किससे अटैच रहती है, सॉइल से। कैसे अटैच रहती है आपको बता चुके, और डायग्राम भी आपको बता चुके ना। और 1.100, और यहाँ पे क्या होता है, मासिस में क्या होता है, 6 आर्गन जो होते हैं वो लीफ में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। 6 आर्गन कहाँ पे पाए जाते हैं, 6 आर्गन फाउंड इन लीफ, फाउंड इन लीफ। 6 आर्गन कहाँ पे पाए जाते हैं, लीफ में पाए जाते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखो, अब आपको कई चीजें आपको लिखना, आप चाहे तो लिख लें, अदरवाइज आपको वही चीजें रिपीट हो रही है बार बार, तो बार बार लिखने की आपको नीड हो तो लिख सकते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाय वेजिटेटिव होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग के द्वारा। अभी तक आपने जितना भी एल्गी से लेके ब्रायोफाइट्स के लीवर वर्ड तक आपने पढ़ा, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। यहाँ पर एक और बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग होता है, बडिंग के थ्रू भी रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिप्रोडक्शन takes place by fragmentation
एंड बडिंग क्या होता है, बडिंग भी होता है। फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग के थ्रू होता है। मार्कर लाइट चल रहा है के बावजूद भी। तो बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग होता है। आगे क्या है इसमें, जो प्लांट बॉडी कैसी होती है, इसमें देखो एक चीज नहीं निकालना है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एंथ्रेडियम होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम और फीमेल आर्किगोनियम लिखा चुके हैं, लेकिन तब भी लिख लीजिए या फिर आप कंफ्यूजन। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम एंथ्रेडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ऑर्गन क्या होते हैं, आर्किगोनियम या आर्चिगोनियम भी बहुत लोग पढ़ते हैं, आर्किगोनियम गोनियम। अब इनकी प्लांट बॉडी में देखो, अभी तक आपको बता दिए हैं कि ये मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस एंड डायोसियस का मतलब क्या होता है, तो मोनोसियस में क्या होता है, प्लांट बॉडी में मेल सेक्स जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो एक ही प्लांट्स में एक ही ब्रांच में होते हैं। बट डायोसियस में क्या होता है, पेड़ एक ही प्लांट्स में सेपरेट ब्रांच में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो ये आपको थोड़ा समझना है। यहाँ पे क्या होता है, प्लांट बॉडी कैसी होती है, प्लांट बॉडी मोनोसियस और डायोसियस दोनों होती है। तो मोनोसियस लिख लीजिए, मोनोसियस, मोनोसियस में क्या होता है, मोनोसियस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड मोनोसियस, उसके आगे लिख लीजिए मेल एंड फीमेल फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट in same branch and same plant, branch and plant and same plant में भी होते हैं। बट क्या होता है कि जब डायोसियस होता है, प्लांट बॉडी प्लांट्स कैसा, डायोसियस में क्या होता है, आप लिख सकते हैं यहीं पे, डायोसियस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं, सेपरेट ब्रांच में होते हैं, सेपरेट इन ब्रांच, बट क्या होता है, सेपरेट ब्रांच होता है, बट प्लांट क्या होता है, सेम होता है, बट प्लांट क्या होता है, सेम होता है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि मोनोसियस में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में एक ही ब्रांच में होते हैं, एक ही लीफ में। बट डायोसियस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं अलग सेपरेट होते हैं, बट प्लांट एक होता है, ब्रांच सेपरेट होती है। इतना लिख लीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। तो इतना समझ जाओगे ना कि इस मोनोसियस में एक में होता है। तो यहाँ पे ये हेडिंग प्लांट बॉडी ना करके गैमेटोफाइट, फ्यूनेरिया गैमेटोफिटिक का मतलब ये होता है, वो भी लिख सकते हैं, गैमेटोफाइट्स फ्यूनेरिया का मतलब होता है मीन्स इसमें मोनोसियस मेल और फीमेल सेक्स जो ऑर्गन होते हैं, सेक्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन रह गया था, प्रेजेंट इन सेम ब्रांच एंड सेम प्लांट्स होता है। एंड डायोसियस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेपरेट ब्रांच में होते हैं, बट प्लांट क्या होता है, सेम होता है, प्लांट क्या होता है, सेम होता है। और इसमें सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एक पॉइंट आपका रह गया है, सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, वेल जैकेट होते हैं एंड मोर डेवलप्ड होते हैं, मोर लीवरवर्ट। जो लीवरवर्ट इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, लीवरवर्ट से ज्यादा डेवलप होते हैं यहाँ पर सेक्स ऑर्गन, और क्या होते हैं, वेल जैकेट होते हैं।
तो 6 ऑर्गन पॉइंट वाइज ही करके लिखना है। 6 ऑर्गन वेल जैकेट क्या होते हैं, वेल जैकेट होते हैं एंड मोर डेवलप्ड देन लीवर वर्ड से ज्यादा डेवलप होते हैं। और एक है जो 6 ऑर्गन है सिक्स ऑर्गन आर फाउंड इन टर्मिनल पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी, प्लांट के टर्मिनल पोर्शन पे पाया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, 6 ऑर्गन आर फाउंड इन टर्मिनल पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी क्या होता है, प्लांट बॉडी पर पाया जाता है। एक और है फर्टिलाइजेशन कहता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट क्या करता है, डेवलप हो जाता है इंटो स्पोरोफाइट्स में। क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन पॉइंट में भी लिख लीजिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट, ये तो बहुत ही लाइट चल रहा है ना इंक डालने के बावजूद भी। कोशिश यही है कि आपको क्लियर दिखे। जाइगोट बिल्कुल नहीं चल रहा है। जाइगोट क्या करता है, डेवलप हो जाता है, डेवलप इनटू स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स क्या होता है पता, पैरासाइट्स होते हैं। स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए, पैरासाइट्स क्या होता है बहुत बार बता चुके, बताएंगे, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो कोशिश यही है कि आपका कुछ छूटे ना, अदरवाइज आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए। जब आप कोई मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस सेट करते हो, पढ़ते जाइए। कोशिश ये करिए कि आप ये अभी 11th क्लास में, तो अभी अपने नोट्स को बनाते जाइए और क्लियर करते जाइए टॉपिक। बात की लेने के बाद में फिर पढ़ेंगे। आप जब फिर पेपर टाइम या फिर आप प्रिपरेशन जब करेंगे किसी एग्जाम की, मेडिकल एग्जाम की आफ्टर 12th, तो क्या होगा, चीजें इजी होती हैं और आसानी से समझ में आती हैं। नहीं आप फिर इकट्ठे पढ़ते वही चीज। आप पहली बात तो ये होता है कि आप पढ़ चुके होते हैं, फिर आपको वही पढ़ना रहता, तो लगता है कि ये हम नया पढ़ रहे हैं, हम कभी पढ़े नहीं। तो उसी टाइम कोशिश करिए कि उसी टाइम क्लियर करते जाइए एक टॉपिक। तो आपका ब्रायोफाइट्स आज कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा पे डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइट्स आपका काफी लंबी था। तो लिवरवर्ट और मासेस में कोई डिफर नहीं है, जहाँ थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे 6 ऑर्गन का है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।